नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लास। तो प्रोजेक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। क्लास 9th, क्लास 10th, 11th और 12th, खासकर 11th और 12th के जो आर्ट साइंस के बच्चे होते हैं उनके लिए है। और 9th और 10th में कई बार आ जाता है वैश्वीकरण पर अगर बनाइए तो आप इस प्रकार से टॉपिक लेके बना सकते हैं। तो आपको ये प्रोजेक्ट किस प्रकार से बनाना है वो आप देख सकते हैं। पहला है इंडेक्स। ये बनाने से पहले सबसे पहले देखेंगे इन्होंने कोड किस प्रकार से बना रखा है। ठीक है, इन्होंने कोड खुद बना रखा है। और यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि आप जो 5 रुपए का जो फाइल आती है उस पे लेके भी आप इस प्रकार से उसे सिल सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे ऊपर इन्होंने साफ से लिखा हुआ है प्रोजेक्ट पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम भाषा में बच्चे पोल साइंस भी बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वैश्वीकरण, ठीक है, इस प्रकार से है। ये जब फाइल खुलती है इसके बाद सबसे पहले इस प्रकार से इन्होंने देखो लाल पेज ले रखा है। इसके बाद इन्होंने काट काट के अपना नाम और अपना रोल नंबर, ठीक है, और कक्षा और सब्जेक्ट इस प्रकार से लिखा है ताकि देखने में कुछ नया और यूनिक सा लगे। ठीक है, कई बार बच्चे क्या होते हैं इसी के ऊपर लिख देते हैं, गलत बिल्कुल भी नहीं है, आप पैसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको क्रिएटिविटी दिखाई देता है। ठीक है, तो पेज पढ़ते हैं सबसे पहले। इसके बाद पहले पेज पे क्या है, प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र में क्या क्या लिखा गया है आप आसानी से देख सकते हैं। प्रमाणित किया जाता है कि रणधीर कुमार कक्षा 12th के, यहाँ पे आपका प्यारे बच्चों अपना नाम रहेगा। ठीक है, बाकी चीजें देख सकते हैं किस प्रकार से प्रोजेक्ट बनाया गया है। कक्षा 12th ए के छात्र हैं जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित परियोजना पॉलिटिकल साइंस ग्लोबलाइजेशन मतलब की वैश्वीकरण सफलतापूर्वक बनाया है। यह परियोजना में निर्देशानुसार तैयार किया गया है और परियोजना के दौरान छात्र बहुत अच्छा मॉडलिकता और रचनात्मक प्रतिभा दिखाई है। प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर अध्यापक, ठीक है, इन्होंने साइन करवा रखे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा पेज यहाँ ही समाप्त हो जाता है। प्रमाण पत्र लिखना बहुत ही जरूरी है। अभिस्वीकृति, ठीक है, अभिस्वीकृति देखो इन्होंने बार बार बता रहा हूं, एक पेज सादा पेज रखा उन्होंने काट काट देखो चिपका रखा ताकि देखने में और अट्रैक्टिव लगे। मैं अपनी अध्यापक, ठीक है, मैं अपने अध्यापक हवा सिंह, ठीक है, धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे अपनी शिक्षाप्रद परियोजना बनाने का यह अवसर प्रदान किया। इस परियोजना में मुझे वैश्वीकरण के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपने माता पिता का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उनकी सहायता के बिना यह परियोजना बनाना सफल नहीं हो पाता। मैं भविष्य में भी ऐसे शिक्षाप्रद परियोजना बनाने की आशा करता हूं। यहाँ पे धन्यवाद। इस प्रकार से आपको अभिस्वीकृति भी देनी है। ये 3 पेज यहाँ पे समाप्त हो गया। अब आपको प्रोजेक्ट बनाना भी यहाँ से स्टार्ट होता है। इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स में देखेंगे कि इन्होंने 10 टॉपिक किस प्रकार से लिख रखे हैं। वैश्वीकरण के उद्देश्य, वैश्वीकरण के कारण, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, भारत के वैश्वीकरण के लाभ, वैश्वीकरण की हानियां और निष्कर्ष। आज देखोगे वैश्वीकरण के बारे में जो यूक्रेन और रशिया रूस का जो लड़ाई हो रही है, देखो इससे वैश्वीकरण पे पूरा प्रभावित हो रहा है। तेल के दाम किस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। वैश्वीकरण के उद्देश्य, ठीक है, आर्थिक समानता, विकास के नवीनीकरण और विश्व बंधु की भावना। ठीक है, आप यहाँ मैं पेज पढ़ता रहता हूँ। यहाँ देखो पेज नंबर 1 है, किस प्रकार से लिखा है। यहाँ पे इस प्रकार से आप देख के लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो अगले पेज पे देखो इन्होंने किस प्रकार से बना रखा है। ठीक है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, देखो एक दूसरे से दुनिया कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो अच्छे, और ये रहा अगला। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। प्रवाह कई तरह का हो सकता है। ठीक है, पेज पढ़ते हैं इसके बाद। और ठीक है, आप तो और समझदार हैं, वीडियो को रोक के आसानी से और पढ़ सकते हैं। ठीक है, और वैश्वीकरण के बाद आता है अगला टॉपिक। देखो इन्होंने पेज पढ़े फिर इस प्रकार से बना रखा है, आप भी लगा सकते हैं चित्र। और इन्होंने देखो ब्लैक पेज लगा रखा है, फिर उसके ऊपर चिपका है ताकि और अट्रैक्टिव लगे देखने में, और थोड़ा सा ये मोटा मोटा से लगे, भरा भरा सा भी लगे। सबसे पहले वैश्वीकरण, ठीक है, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट के अति प्रश्न, ठीक, और तो वैश्वीकरण का प्रभाव, ठीक है, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, ऋणात्मक। ठीक है, यहाँ पे पेज पढ़ते हैं और इस टॉपिक में क्या क्या लिखा गया है पेज पढ़ देखते हैं। अगले टॉपिक में देखो यहाँ किस प्रकार से इन्होंने फिर ब्लैक पेज का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे फिर इसके ऊपर ये फोटो चिपका रखी है। और यहाँ पे हमारे प्यारे भारत का झंडा, और ठीक है, जापान का है, ये अमेरिका का है। ठीक है, और ये हलकटों का, गोरों का, जिन्होंने हमारे ऊपर दिमाग की दही लस्सी कर रखी थी। और यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव इस प्रकार से लिखा गया है। उम्मीद है आपको इस प्रकार से आइडिया मिल गया होगा। पेज पलट देते हैं। ठीक है, ये ऋणात्मक, ठीक है,
यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ठीक है, देखो यहाँ पे इस प्रकार से इन्होंने चित्र चिपका रखा है, बैकग्राउंड कर दिया है और यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छा फोटो चिपका रखा है, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। वैश्वीकरण का कारण क्या है? कारण आपको इस प्रकार से देख सकते हैं। वैश्वीकरण की विशेषता, यहाँ पे विशेषता देख सकते हैं। वैश्वीकरण की विशेषता के बाद देखो यहाँ पे इस प्रकार से इन्होंने चिपका रखा है। ठीक है, भारत और वैश्वीकरण। ठीक है, भारत और वैश्वीकरण। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पॉइंट 1 2 3 4 5 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, पेज और पलटते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे टॉपिक चिपका रखा है, वैश्वीकरण के लाभ व हानि। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे वैश्वीकरण के लाभ। ठीक है, और लाभ देख सकते हैं, यहाँ पे और चीजें दिखाई गई हैं। और वैश्वीकरण से हानियां इस प्रकार से, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उम्मीद है आपको आकलन तो लग ही गया होगा किस प्रकार से आपको चीजें लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो संचार माध्यम सा बना रखा है, एक दूसरे देश जुड़ रहे हैं। और निष्कर्ष, ठीक है, यहाँ पे आपका ये निष्कर्ष समाप्त हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से ये इनका समाप्त हो जाता है, लास्ट में ये इन्होंने चिपका रखा है। ठीक है, और ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, देखो इन्होंने ये भी लगा रखा है, कितना अच्छा लग रहा है। प्रोजेक्ट पॉलिटिकल साइंस ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, मतलब जो प्रोजेक्ट था आपका राजनीति विज्ञान वैश्वीकरण के ऊपर, ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी और आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के और अच्छे से बना सकते हैं। CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।